अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर लाउंज चैनल। आज की जो हमारी रिस्पेक्टिव वीडियो है वो है द नोज़ बाय निकोलाई गोगोल। इसमें हमने देखना है कि कैसे एक आदमी की नाक रातों रात गायब हो जाती है और फिर कैसे वो एक दूसरे शख्स की रोटी में चली जाती है। मतलब बहुत ही अजीबोगरीब किस्म के इस स्टोरी में इंसिडेंट होने वाले हैं। ये एक शॉर्ट स्टोरी है जो बहुत ज़्यादा फेमस भी है। इसके बाद हम इसके राइटर का थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं। जो निकोलाई गोगोल थे वो 1809 में पैदा हुए थे और 1852 में इनकी डेथ हुई थी और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस रशियन राइटर हैं। इसके अलावा नॉवलिस्ट भी हैं और ड्रामाटिस्ट भी हैं। इनके बहुत ज़्यादा फेमस वर्क हैं, लाइक ओवरकोट इनका बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा इनको रशियन और यूक्रेन दोनों लैंग्वेजेस में बहुत ज़्यादा कमांड हासिल थी और इन्होंने 1 साल यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग में जॉब भी की थी। इसके बाद हम अपनी प्लॉट समरी की तरफ इसको जैसे कि मैंने पहले बताया है कि ये निकोलाई गोगोल ने लिखा था। इसका जैनर जो है वो शॉर्ट स्टोरी है और स्टायर है। इसकी जो सेटिंग है वो एसटी पीटर्सबर्ग में रखी गई है और इसका कॉन्टेक्स्ट 25 मार्च से 7 अप्रैल तक है। इसका पॉइंट ऑफ व्यू है थर्ड पर्सन का। इसको पब्लिश कराया गया था 1836 में और इसका लिटरेरी पीरियड जो है वो है रशियन इनलाइटनमेंट। टोन और मूड इसकी सैटिरिकल एंड आयरोनिक है। प्रोटैगनिस्ट इसका हमें पता है इवान है और कोवालोव दोनों ही। मतलब ये दोनों जो है ना, ये मेन लीड भी हम कह सकते हैं। स्टोरी इनके गिर्द ही घूमती रहती है और इसका जो एंटागोनिस्ट है वो जो कोवालोव है उसकी अपनी नोज़ है। और अगर हम कॉन्फ्लिक्ट देखें तो बिटवीन कोवालोव एंड हिज नोज़, यानी कि जो स्टोरी है वो पूरी मतलब जो कोवालोव की नाक है ना उसके गिर्द घूमती है, क्योंकि वो रातों रात गायब हो जाती है और फिर पता नहीं कहाँ कहाँ चली जाती है। कभी वो पुलिसमैन बन जाती है। जैसे हम आगे स्टोरी पढ़ेंगे तो हमें समझ आ जाएगी। इसमें ना अगर हम देखें जो स्टोरी स्टार्ट होती है तो वो स्टार्ट होती है 25 मार्च को एक बार्बर के घर से। ठीक है, 25 मार्च का टाइम है और सुबह का टाइम है। पीटर्सबर्ग का ये वाक़या है। एक असेंशन एवेन्यू एक हिजाम रहता है इस जगह पर और जिसका नाम होता है इवान जैकुलिविथ। ठीक है, और इसने अपना ख़ानदानी नाम खो दिया है और अब उसने ना एक बार्बर की शॉप बनाई हुई है और वहाँ पर मतलब शॉप और उसका घर एक ही है, यानी कि आधे हिस्से में घर है और आधे हिस्से में उसकी शॉप है। उसकी जो वाइफ होती है ना, सुबह सुबह उसके लिए नाश्ता बना रही होती है तो जो बार्बर है वो जागता है और कहता है मैंने आज ना कॉफ़ी से नाश्ता नहीं करना है, मैं आज अनियन के साथ नाश्ता करूँगा। तो उसकी वाइफ कहती है अच्छा ठीक है, नहीं पीता कॉफ़ी तो ना पिए, मैं तो पीऊँगी। उसकी वाइफ को कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद होती है और हम स्टोरी में देखेंगे जो इसकी वाइफ है ना वो यहाँ पर फेमिनिज़म का थीम रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि इसकी वाइफ बहुत ज़्यादा हमेशा इस पर रौब जमाती रहती है, ये नहीं करो ये नहीं करो, मतलब उसे डराती धमकाती रहती है और वो उससे डरता भी है। ठीक है, तो वो उसको नाश्ता देती क्या है उसके टेबल, जिस टेबल पे वो मतलब बैठा होता है कि वो अब खाना खाएगा, उस पर फेंकती है। फिर वो अपने लिए प्याज काटता है और ना नाश्ता करने लगता है। जब वो नाश्ता करने के लिए ना जो उसकी ब्रेड होती है उसके 2 टुकड़े करता है ना तो उसे मतलब ना कुछ अजीब सा नज़र आता है, वाइटिश मटेरियल लाइक इस तरह का कुछ नज़र आता है। तो वो उसे गौर से देखता है लेकिन उसे समझ नहीं आती है। तो यहाँ पर मतलब जो शॉर्ट स्टोरी है उसमें ऐसे लिखा हुआ है Quite firmly fixed, he murmured in his bread. What can it be? He put in his finger and drew out a nose. यानी कि मतलब जब वो रोटी के जो 2 टुकड़े होते हैं ना उसमें से वाइटिश मटेरियल नज़र आता है तो वो इसे देखता है कि क्या चीज़ है। वो ब्रेड को ऐसे ऐसे करता है कि मतलब इसमें क्या है, मतलब क्या ये चीज़ है अजीब गरीब किस्म की मेरे खाने में। तो जब वो उसे उंगली के साथ थोड़ा ऐसे चेक करता है तो वो देखता है कि कोई और चीज़ नहीं बल्कि ये तो अजीबो गरीब वाक़या उसके साथ पेश आ गया है। ये तो उसकी रोटी में से एक नाक निकल आई है। तो वो ना उसे फेंक देता है। जब उसकी बीवी उसे पूछती है क्या हुआ है तो वो मतलब खुद भी देखती है तो उसे ना एक कटी हुई नाक नज़र आती है। तो वो तो मतलब हाइपर हो जाती है। उसकी बीवी को तो वैसे ही उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता रहता है।
तो वो कहती है कि ना मुझे तुम्हारे बारे में तुम्हारे जो कस्टमर्स थे उन्होंने पहले भी बताया था कि जब तुम उनकी शेव कर रहे होते हो तो तुम मतलब बहुत अजीब तरीके से उनका मुंह पकड़ लेते हो, ऐसे कि ऐसे लग रहा होता है कि या तो तुम उनकी नाक तोड़ दोगे और मतलब उनका हिलना बिल्कुल मुहाल हो जाता है, वो इस तरह से उनको पकड़ता है। तो उसे गुस्सा हो जाती है कि तुमने उसकी नाक काट दी, किसकी नाक काट के ले आए हो आज तुम। तो वो बेचारा घबरा जाता है कि ये क्या हो गया है। तो फिर वो नाक को ना दोबारा उठाता है और गौर से देखता है तो उसे पता चलता है ये तो कोई जानी पहचानी नाक है। वो थोड़ा सा और गौर करता है तो उसे याद आ जाता है ये इसका एक परमानेंट कस्टमर होता है जो हमेशा संडे एंड वेडनेसडे को इसके पास आता होता है शेव कराने। और वो जो आदमी है वो म्यूनसिपल कमेटी का एक मेंबर है जिसका नाम है कोवालोफ, ठीक है। ये उसकी नाक है। यहाँ पर हमें आइडेंटिटी का थीम भी मिलता है, यानी कि जो इवान होता है उसको लोगों की कितनी पहचान होती है। इस थ्रू आउट द स्टोरी हम देखेंगे यहाँ पर ना आइडेंटिटी का थीम बहुत ज़्यादा मेजर है। लाइक हर जगह जहाँ पर भी लोग जाते हैं तो उनकी अपनी एक आइडेंटिटी होती है, यानी कि जो कोवालोफ है उसकी आइडेंटिटी इतनी तो होती है कि मतलब जो इवान है वो उसकी कटी हुई नाक से भी पहचान लेता है कि उसकी अपनी उस आदमी की नाक है, ठीक है। फिर जो उसकी बीवी होती है वो उसे धमकी देती है कि अगर तुमने ये नाक जिसकी है उसको ना लौटाई या मतलब इस नाक को अगर तुमने थोड़ी देर भी मेरे घर में रखा तो मैं पुलिस को रिपोर्ट कर दूँगी कि तुम एक मतलब लोग ऐसे क्रिमिनल हो जो लोगों की नाक काटते फिरते हो। फिर वो अपनी बीवी को थोड़ा ठंडा करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी एक ही रट होती है कि तुम अभी इसी वक्त इस नाक को यहाँ से लेके जाओ, मैं इसको अपने घर में नहीं बर्दाश्त कर सकती। अब ना वो सोचता है कि क्या मतलब वो यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि जो इवान है ना वो एक ड्रंकर है, एक शराबी है और बहुत ज़्यादा इसे शराब पीने का शौक़ है, ठीक है। तो अब वो सोचता है कि क्या मैं रात को नशा कर आया था जिसकी वजह से मैं भूल चुका हूँ कि मैंने किसी बंदे की नाक काट दी है। वो कहता है नहीं, ये इतना मामूली वाक़या तो नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग है। मतलब उसे लगता है कि ये बात तो वो नहीं भूल सकता, तो इसलिए ना वो कहता है नहीं, मैंने किसी की नाक नहीं काटी है। फिर ना वो काफ़ी सोचता रहता है तो फिर वो अपने सर से बला टालने के लिए कहता है द डेविल नोज़ हाउ डैट हैपेंड, कि शैतान ही जानता है, ये शैतान का ही काम है कि ये सब कैसे हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर हमें मिलता है मैजिक का थीम भी मिलता है, रियलिज़म भी मिलता है इस स्टोरी में हमें। इसके अलावा ना जो रियलिस्टिक सोसाइटी है उसमें ना मैजिकल थिंग्स अपेयर हो रही हैं। ऐसी चीज़ें इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे जिनको एक नॉर्मल माइंड एक्सेप्ट नहीं करता। अगर मतलब वो किसी नॉर्मल इंसान के साथ हों तो शायद वो मतलब ना मेंटल हो जाए। मतलब इस स्टोरी में इस तरह की बातें बहुत ही ज़्यादा अब्सर्डिटी दिखाई गई है। अब्सर्डिटी भी यहाँ पर हम कह सकते हैं इसका मेजर थीम है, क्योंकि जब मतलब उसकी यहाँ पर जो लैंग्वेज यूज़ की गई है वो भी बहुत ज़्यादा वल्गर है। मतलब थ्रू आउट द स्टोरी जो अब्सर्डिटी है वो इसका मेजर थीम हम कह सकते हैं। लाइक जो उसकी वाइफ होती है वो उसे आवारा बदमाश इस तरह कहकर बुलाती होती है। फिर इस आगे हम चलते हैं। अब ना मतलब जब उसे नाक दिखती है तो उसे डर लगता है कि अगर किसी ने मेरे पास नाक देख ली तो मेरे साथ क्या होगा, ठीक है। अब उसको ना दिन में ही ख्वाब आने लग जाते हैं कि जेल में उसके साथ क्या क्या होगा। फिर वो हिम्मत हौसला करके गली में बाहर आता है और ना उस नोज़ को फेंकने लगता है। तो उस टाइम सुबह का टाइम होता है तो इसलिए शॉप्स इतनी ज़्यादा नहीं खुली होती हैं, इक्का दुक्का लोग नज़र आ रहे होते हैं। लेकिन जैसे वो स्ट्रीट में पहुंचता है तो बदकिस्मती से उसको ना उसका एक जानने वाला मिल जाता है। तो उसे बात करते करते ना मतलब ऐसे पॉकेट से ना नाक निकाल के फेंक देता है। लेकिन जैसे ही फेंकता है तो उसका जो सामने वाला बंदा होता है वो कहता है नहीं, आपकी ना जेब से कुछ गिर गया, आप उसे उठा लें। तो अब उस बेचारे को मजबूरन वो नोज़ फिर से उठानी पड़ती है और अपनी पॉकेट में डालनी पड़ती है। अब वो डिसाइड करता है कि वो इस नोज़ को रिवर में फेंकेगा जहाँ पर मतलब ना कोई उसे देख भी ना सके और मतलब ये उसके लिए एक इजी अटैम्प्ट होगी। फिर ना वो मतलब जब रिवर की तरफ जा रहा होता है तो जाते जाते सोच रहा होता है कि अगर मुझे किसी ने मतलब पुलिस ने अरेस्ट कर लिया तो मेरी सोसाइटी में क्या रेपुटेशन है, कोई इस बात पे यकीन करेगा कि मैं इनोसेंट था। तो वो सोचता है कि कोई भी नहीं करेगा क्योंकि वो एक ड्रंकर भी है, एक पुअर मैन भी है, उसके पास तो मतलब कोट लेने के लिए भी पैसे नहीं, बहुत ही पुराना फटा पुराना किस्म का कोट उसने हर टाइम पहना होता है। तो मतलब वो सोचता है कि उसको कौन सपोर्ट करेगा। फिर उसे ना अपने आप को देखता है तो उसे लगता है कि वो बहुत गंदा है और वाकई वो बहुत गंदा होता है।
तो ना फिर मतलब उसे एक बात याद आ जाती है जो उसे कोवालोफ ने बोली थी, योर हैंड्स ऑलवेज स्मेल इवान। वो उससे पूछता है कि तुम्हारे हाथों में से हमेशा क्यों स्मेल आती रहती है, और मतलब किस चीज़ की गंदी सी स्मेल है। फिर ना ये जो इवान है वो रिप्लाई करता है, वट डू दे स्मेल आई डोंट नो बट दे स्मेल वेरी स्ट्रॉन्ग। वो कहता है कि ये किस चीज़ की स्मेल है मैं नहीं जानता, लेकिन ये जो भी स्मेल है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर ना ये कहते हुए वो फिर नस्वार अपने मुंह में डालता है। दैट मीन्स वो किसकी स्मेल होती थी, नस्वार की। आगे चलते हैं। फिर मतलब यही बातें सोचते सोचते वो रिवर के पास पहुंच जाता है फाइनली। जब वो रिवर के पास पहुंचता है तो ना मतलब वो दरिया में ऐसे देख रहा होता है जैसे वो इन मछलियों को गिन रहा है। ठीक है, मतलब वो ऐसे लग रहा होता है, इतने गौर से उन्हें देख रहा होता है। फिर फाइनली जब वो उस नोज़ को अपनी पॉकेट से निकाल कर फेंक देता है तो उसे ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कितने मन उस पर वज़न था, जिससे वो आज़ाद हो गया। बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करता है और फिर वो कहता है कि अब मैं जाकर टी पीऊँगा। तो मतलब वो चलता हुआ रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगता है तो तभी उसे एक पुलिसमैन नज़र आता है और वो उसी को इशारा कर रहा होता है कि मेरी तरफ आओ। डैट मीन्स कि उसने उसे देख लिया कि वो रिवर के पास कुछ कर रहा था। तो वो ना बेचारा मतलब आसमान से गिरा खजूर में अटका, वो वाली बात होती है। वो जाता है पुलिसमैन के पास और मतलब एक शरीफ आदमी की तरह ना वेल मैनर्ड बंदा बनने की कोशिश करता है एंड कहता है, आई होप यू आर इन बेस्ट ऑफ हेल्थ। तो वो उसे पूछता है कि मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी सेहत में, और मतलब ना उसे मस्के लगाने की कोशिश करते हैं। तो पुलिसमैन रिप्लाई करते हैं, नेवर माइंड माई हेल्थ, कि तुम्हें मेरी सेहत की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए, तुम्हें जो जिस काम के लिए बुलाया ना तुम उस काम का जवाब दो। वो उसे बड़ा इज्जत से बुलाता है पुलिसमैन, कम हेयर सर, कि इधर आओ। नहीं बल्कि कहता है कम हेयर माई डियर। ठीक है, ये कहकर उसे बुलाता होता है। ठीक है, अब ये सारी बात हो गई। अब वो उससे पूछता है कि तुम वहाँ पे क्या कर रहे थे। तो वो आगे से बड़ा फ़नी जवाब देता है। वो आगे से कहता है मैं ये देख रहा था कि दरिया बह रहा है या नहीं बह रहा। मतलब पुलिस वाला आगे से फ़ौरन से कहता है कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, ये कौन सी बात है, इस तरह तो मैं तुम्हें पकड़ लूँगा। तो फिर ना वो बेचारा उसे रिश्वत देने की कोशिश करता है। रिश्वत भी कैसी, वो उसे कहता है कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगे ना तो मैं तुम्हारी ना शेयर फ्री किया करूँगा। तो पुलिसमैन आगे से उसे रिप्लाई करता है कि इस काम के लिए मेरे पास पहले से 2-3 बंदे हैं, तुम्हें अगर ये काम करना तुम्हें वेट करना पड़ेगा, तुम मुझे चुप करके ये बताओ कि तुम वहाँ पे क्या कर रहे थे। अब वो बहुत परेशान होता है कि वो इसे क्या जवाब देना, तो फिर वो बेहोश ही हो जाता है। फिर इसका सेकंड सेक्शन स्टार्ट होता है जिसमें हमें कोवालोफ, जो कि सेकंड प्रोटोगनिस्ट हम कह सकते हैं, तो उसका इंट्रो होता है छोटा सा कि वो कौन है, कैसा दिखता है, क्या काम करता है, एट्सेट्रा। अब जो ये कोवालोफ है ना, ये मतलब एक बहुत अमीर लड़की से शादी करना चाहता है जो उसके पास बहुत ज़्यादा जहेज़ लेकर आए, इतना जहेज़ कि मतलब उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। 2 लाख रेबल का जहेज़ वो चाहता होता है उससे। वो वैसे तो वो मेंबर होता है कमेटी का, लेकिन वो अपने आप को मेजर कहलवाना पसंद करता है, यानी कि मतलब जिस रैंक पे है उससे भी बड़ा रैंक अपने लिए पसंद करता होता है और लोगों को कहता है कि मुझे मेजर बुलाया करो। सेकंड, वो हमेशा अपने आप को बड़ा मेंटेन रखता है, बड़ा साफ़ सुथरा, अपने लुक्स पे बड़ी तवज्जो देता है। और ना जब वो सुबह उठता होता है तो फ़ौरन उसका ये पहला काम होता है कि मैं शीशा देखने में कैसा लग रहा हूँ। लाइक हमेशा उसके अकड़े हुए कॉलर होते हैं, उसकी यूनिफॉर्म वेल प्रेस्ड होती है, वेल मैनर्ड, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखता होता है। तो एक दिन ना वो सुबह उठता है, मतलब एक दिन नहीं बल्कि उसी मॉर्निंग को जिसका ये वाक़या होता है, तो उठता है तो ना उससे पिछले दिन ना उसकी नाक पे एक छोटा सा पिंपल आया होता है गर्मी की वजह से। तो अपना जो उसका बटलर होता है उसे कहता है जाओ मिरर लेकर आओ, मैं अपना फेस देखना चाहता हूँ, क्या वो पिंपल ख़त्म हुआ है या अभी तक मेरे फेस पर वैसे ही है। तो जब वो लेकर आता है मिरर तो वो तो हैरान होता है, नाक पे दाना है क्या, उसका नाक ही पूरा गायब होता है, बिल्कुल फ्लैट लाइक पैनकेक उस तरह का इसका स्किन हुई होती है उसकी। तो बहुत परेशान होता है, कहता है मेरी नाक किधर चली गई, मतलब उसे लगता है वो ख्वाब देख रहा है। वो मतलब बहुत अजीब बात होती है कि मतलब वो रात को बिल्कुल ठीक सोया है और सुबह उसकी नाक ही गायब है। तो इस बात पे ना वो बड़ा परेशान होता है। फिर वो जो उसका हैंडकरचीफ होता है ना वो अपने फेस पे बांध के तो उसको ढूंढने निकलता है कि मेरी नाक किधर गई है। फिर वो मतलब ना जब जा रहा था सोचता है क्या पता मेरा वहम हो, तो ना एक शॉप पे जाता है और वहाँ पर ना
मतलब फॉर्चुनेटली वहाँ पर वैसे ही बड़े कम कस्टमर्स होते हैं, तो वो वहाँ पर जाके इज़िली अपनी नोज़ देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वैसा ही होता है, मतलब उसका चेहरा बहुत बदसूरत लग रहा होता है बगैर नाक के। तो वो किसकी शॉप पे जाता है, यहाँ पर MCQs आ सकता है, वो हलवाई की शॉप पे जाता है। फिर एक गाड़ी रुकती है उसी शॉप के बाहर, और ना मतलब वो देखता है और बहुत हैरान हो जाता है। यहाँ पर स्टोरी में बड़ा मतलब उसका बताया हुआ होता है कि जो बहुत परेशान हैरान, उसे चक्कर आने लग जाते हैं, उसके मतलब हम कह सकते हैं पाँव तले से ज़मीन निकल जाती है वो मंज़र देख के। वो क्या मंज़र होता है हम आगे देखते हैं। वो देखता है कि उसकी जो नोज़ है वो यूनिफॉर्म पहने हुए अंदर आ रही है, लाइक नोज़ जो कल तक उसके नाक पे थी वो चल रही है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज थिंग होगी ना, यहाँ पर मैजिक का हम कह सकते हैं यूज़ किया गया है, सुपर नेचुरलिज़म का यूज़ किया गया है कि एक नॉर्मल बात है कि एक बंदा जिसकी नाक कट जाए, ना उसमें से खून निकले, ना उसे दर्द हो, उसे पता ही ना चले इवन दो, फिर उसी बंदे की नाक यूनिफॉर्म पहन कर घूम रही हो। बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं ना सुपर नेचुरलिज़म का यूज़ किया गया है, बिल्कुल भी रियलिज़म इसमें यूज़ नहीं किया गया, ठीक है। इस बात पे अब उसने वर्दी पहनी हुई होती है जिसका ऊंचा कॉलर होता है, चमड़े की पैंट होती है, टोपी भी पहनी हुई होती है, और स्टेट काउंसलर की यूनिफॉर्म, पैंट के ऊपर तलवार भी लटक रही होती है, यानी कि स्टेट काउंसलर की जो उसका रैंक है उससे भी ऊपर वाले रैंक पे उसकी नोज़ पहुंच चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि क्या चीज़ थी, क्या हुआ है उसके साथ। जो कल उसके चेहरे पे थी नाक, आज वो उसके सामने उससे बड़े रैंक पर बड़े रैंक का यूनिफॉर्म पहनकर बड़े एटीट्यूड से चल फिर रही है, ड्राइव भी कर रही होती है, और मतलब अजीब सा उस टाइम सिचुएशन हो जाती है। तो वो अभी हैरान होता है, उसे समझ नहीं आ रही वो क्या रिएक्ट करे। तभी जो उसकी नोज़ होती है वो गाड़ी पे बैठती है और फिर से निकल जाती है। लेकिन खुशकिस्मती ये होती है कि मतलब ना वो उससे थोड़ा सा आगे जाकर ना गाड़ी रुक जाती है ग्रैंड बाज़ार में, मॉस्को के ग्रैंड बाज़ार में। तो वो उसके पीछे जाता है, फ़कीरों की जो मतलब फ़कीर औरतें होती हैं उनके दरमियान से गुज़रता बड़ी जल्दी में जाता है। तो जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो जो उसकी नोज़ होती है बड़ी सीरियस बन के, बड़ी क्या कहते हैं कंसिस्टेंटली ना सामान का जायज़ा ले रही होती है फुल एटीट्यूड में। वो उसके पास जाता है और ज़रा सा खांसता है ताकि वो उसकी तरफ मतवज्जा हो, लेकिन क्या उसकी नोज़ उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती है, टोटली इग्नोर करती है। और ना मतलब जब ना वो उसकी तो बात तरफ तवज्जो नहीं देती तो वो उसे ना अब किस तरह से मुखातिब करेगा, डियर सर। ये यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर ना हमें क्लास का भी थीम, क्लास डिफरेंस का थीम भी मिल जाता है। यानी कि आप जब उसकी यूनिफॉर्म से पता चल रहा है जो उसकी नोज़ है, जो उसकी अपनी नोज़ है, अब वो उससे बड़े रैंक पर है, तो ना वो मतलब उसे बड़ा इज़्ज़त और एहतराम से बुलाता है, यानी कि डियर सर कह कर बुलाता है। तो वो इसकी तरफ देखती है और ना ये इससे बात करता है, बड़े घुमा फिरा कर बात करता है। फिर वो कहता है कि नोज़ जब उसे पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो वो कहता है कि ना देखो मेरा देखें अब मैं नाक के बगैर अच्छा नहीं लगूंगा ना। तो नोज़ कहती है मुझे समझ नहीं आई। वो कहते हैं कि देखें अब मैं एक बहुत बड़े रैंक पर हूँ, मेरी ये क्लास है, मेरा ये स्टेटस है, मेरे इस तरह के फ्रेंड्स हैं, तो अब उनके सामने मैं बगैर नाक के कैसे जाऊँ। तो फिर वो दोबारा से कहती है मुझे बताओ तुम क्या कहना चाह रहे हो। तो फाइनली जब वो उसे इरिटेट होता है तो वो कहता है कि तुम मेरी अपनी नाक हो, ठीक है, तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो आगे से बड़ा एटीट्यूड में नोज़ जवाब देती है, देयर यू आर रोंग रिस्पेक्टेड सर, कि यहाँ पर आप गलत हैं। यानी कि यहाँ पर वो क्या कह रही है कि मैं तुम्हारी नाक नहीं हूँ। वो आगे से जवाब देती है, देयर यू आर रोंग रिस्पेक्टेड सर, आई एम माई सेल्फ। मतलब वो कहती है मैं तुम्हारी नाक नहीं हूँ, मैं अलग से एक मेरी खुद की पर्सनैलिटी है। Besides, there can be no close relation between you and me, या between us, to judge by the buttons of your uniform. You must be in you must be in a quite different department to mine. अब वो यहाँ पर वो उसे बताती है, यहाँ पर वो उसे कहती है कि तुम यहाँ पर गलत हो, मैं तुम्हारी नाक नहीं हूँ, मैं मेरी अपनी अलग एक पर्सनैलिटी है, हमारे दरमियान कोई क्लोज रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है ना। तुम एक अलग डिपार्टमेंट से हो, मैं एक अलग डिपार्टमेंट से हूँ।
तुम यहीं से अंदाज़ा लगा लो कि तुम्हारा यूनिफॉर्म कौन सा है और मेरा यूनिफॉर्म कौन सा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक लिहाज से वो इसे ताना मार रही है कि तुम मेरे से छोटे रैंक पे मेरे से इस तरह बात नहीं कर सकते, तुम, मैं तुम्हारी नाक नहीं हूँ। फिर वहाँ पर तभी एक ओल्ड लेडी आती है जिसके साथ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़की होती है। तो इसका ध्यान ना भटक जाता है, वो उस लड़की को देखने लग जाता है जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है और बहुत गोल उसकी ठोड़ी होती है, बहुत खूबसूरत होती है। तो उसका ध्यान टोटली उसकी तरफ चला जाता है, तो वो उस लड़की के पास जाने लगता है उससे बात करने के लिए। तो तभी उसे याद आता है कि उसके पास तो नाक ही नहीं है, वो किस मुँह के साथ उसके पास जा रहा है। तो वो वापस मुड़ आता है और उसकी आंखों से ना आंसू बहने लग जाते हैं, क्योंकि वो एक बहुत हैंडसम बंदा होता है। तो अब अचानक से उसकी नाक गायब हो जाए तो उसे परेशानी होती है इस बात पे। फिर पीछे मुड़ता है तो उसकी नाक फिर से गायब होती है, वो कहीं और चली जाती है। फिर अब वो उसे ढूंढने निकल पड़ता है कि मेरी नाक फिर कहाँ चली गई है, फिर से गुम हो गई, कैसे ढूंढूंगा ऐसे में। फिर वो पुलिस सुप्रिटेंडेंट जो होता है उसके घर पे जाता है, मतलब कैरी में बैठ के, और उस जो कैरी मैन होता है उसे बड़ा गुस्सा करता है ड्राइवर को कि जल्दी चलाओ, कैसे चला रहे हो। गुस्सा करते करते मतलब वो पुलिस सुप्रिटेंडेंट के घर पहुंच जाता है फाइनली। लेकिन जो वहाँ का बटलर होता है वो उसे बताता है कि वो इस टाइम घर पे ही नहीं है। फिर वो सोचता है कि मैं क्यों ना किसी ऐड देने वाली कंपनी में चला जाऊँ। वहाँ पर वो जाता है ऐड देने के लिए सोच के कि मेरी नाक कहीं और किसी दूसरे शहर में ना चली जाए, फिर मैं उसे कैसे ढूंढूंगा। तो ये मतलब उसे कहता है पहले ही बड़ी बेवफा नाक है मुझे छोड़ के चली गई है। फिर वो जाता है तो ऐड देने वाले ऑफिस में। वहाँ पर जब वो पहुँचता है तो ना जो आदमी होता है उसके ग्रे हेयर होते हैं, वो उससे बताने लगता है। तो वो उससे कहता है 2 मिनट रुके, मुझे ज़रा सा काम है। फिर जब वो थोड़ा फ्री होता है, होता तो नहीं है खैर, तो जो कॉल ऑफ होता है वो कहता है प्लीज़ कोई अर्जेंट काम है, आप पहले मेरी बात सुन लें। तो फिर वो उसकी तरफ मुतवज्जो होता है और कहता है कि ना क्या हुआ है, आपके साथ क्या मसला है। तो बताता है कि मेरी जो फिर वो बल्कि पूरा नहीं बताता, फिर वो उससे पूछता है कि क्या बात है। तो बताता है कि मेरी एक चीज़ गुम हो गई है और एक मुजरिम भाग गया है, और वो जो मुजरिम है ना मुझे डर है कहीं और ना चला जाए मेरी जो चीज़ चुराई है उसको लेकर। तो फिर वो कहता है कि ना क्या कोई मुलाजिम है जो आप उसने तो फिर आपकी रकम भी चुराई होगी। तो वो कहता है मतलब ना मेरी नोज़ भाग गई है। तो वो कहता है क्या, बहुत अजीब सी बात है। कहता है बहुत अजीब नाम है। अब वो ना नोज़ को किसी बंदे का नाम समझ रहा होता है। वो कहता है कि मिस्टर नोज़ बहुत अजीब सा नाम नहीं है, वो तो फिर आपके पैसे भी चोरी करके ले गया होगा। तो वो कहता है आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मिस्टर नोज़ कोई बंदा नहीं है, वो मेरी अपनी ज़ाती नाक है। तो ना वो मतलब और अब एक स्टेट काउंसलर बन के घूम रही है। तो वो बड़ा अजीब सा मतलब उसको देखता है कि क्या बात कर रहा है। वो कहता है मैं अच्छा तो नहीं लगूँगा नाक के बगैर घूमता। तो ये बात सुनकर ना तो वो जो आदमी होता है कहता है नहीं मैं इस तरह का इश्तिहार कोई नहीं दूंगा, लोग पहले ही बड़ा कहते हैं कि ना हम सब झूठ बातें पब्लिश करते हैं, मैंने कोई ऐसा वैसा इश्तिहार नहीं देना ना। तो फिर वो मतलब वो कहता है नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा। वो तो इसलिए कहते हैं क्योंकि जो बात झूठ होती है मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। वो हैंडकरचीफ नीचे करके उसे अपना नाक भी दिखाता है, देखो मेरा नाक है ही नहीं है। वो कहते हैं ये तो बिल्कुल पैन केक की तरह लग रहा है, चिपटा सा। तो मतलब वो ना फिर मजाक बनाने लग जाते हैं उसकी बात को सीरियस नहीं लेते। फिर ना उसे कहता है कि तुम ये ना नस्वार ऐसे सूंघो, तुम अच्छा टेंशन नहीं लो, कुछ ना कुछ हो जाएगा, तुम नाक के बगैर भी अच्छी लग रहे हो, मतलब इस तरह की बातें करते। जब उसे कहता है ना नस्वार सूंघने का, वो कहता है कि ना आपका दिमाग जगह पर है जो नस्वार सूंघने के लिए मेजर फीचर की ज़रूरत होती है, यानी कि नाक मेरे पास वही नहीं है, आप मेरे साथ इस तरह की बातें कर रहे हो। गुस्सा करता है और बाहर चला जाता है। अब ना वो नाक का ऐड नहीं देते। फिर अब वो सोचता है कि अब मुझे इसके अलावा मैं और क्या कर सकता हूँ। फिर वो ना जाता है एक पुलिसमैन के पास। वहाँ पर ना उन लोगों ने मतलब लंच किया होता है, इसके बाद अब वो थोड़ी देर आराम करना चाह रहे होते हैं। तो जब वो कॉलफ वहाँ पर पहुँचता है तो बड़ा तंग होते हैं कि अब आ गए, ये कोई टाइम है, इस टाइम तो लोग रिलैक्स होते हैं, मतलब उनका मूड ख़राब हो जाता है ना इसे देख के। फिर वो उसे बताता है कि मेरी नाक चोरी हो गई है। तो वो लोग बड़े अजीब सी मैनर्स में बात करते हुए कहते हैं कि ना इज़्ज़तदार लोगों की नाक चोरी नहीं होती। यहाँ पर ताना मारा जा रहा है कि मतलब कि तुम इज़्ज़त वाले नहीं हो। ये बात उसे बहुत हर्ट करती है और वो वापस आ जाता है। अब घर भी आता है तो बड़ा परेशान होता है कि अब मैं इस चीज़ का क्या हल निकालूँ। वो तो सो ही नहीं पाता, मतलब वो जाग रहा होता है, उसे नींद नहीं आ रही होती। वो दिमाग पे ज़ोर डालता है कि क्या होता है, किस वजह से मेरे साथ ही ना हुआ है। अब ना यहाँ पर वो सोचता है कि क्या हो सकता है। वो कहता है कि संडे और वेडनेसडे को मैं करवाता हूँ शेव,
अगर ईवान ने मेरी नाक काटी होती तो वो बाकी पिछले 2 दिन भी गायब होती, लेकिन मेरी नाक तो मतलब अब गायब हुई है। फिर वो कहता है कि अगर मेरी नाक उसने काटी होती, मेरी नाक से कोई खून बहता है, मेरी नाक में कोई दर्द होता है, मुझे तो बिल्कुल कुछ फील ही नहीं हुआ है और बिल्कुल रातों रात नाक गायब हो गई है। तो वो कहता है ये ईवान का काम नहीं हो सकता। फिर अब वो सोचता है इस पॉइंट पे आके मेरे पे किसी ने स्पेल करवाया, कोई मैजिक कराया, ब्लैक मैजिक लाइक इस तरह का कुछ। तो ना वो सोचता है मेरे पे कौन ऐसे करवा सकता है। तो उसे याद आता है कि एक औरत है, वो उसे प्रपोज़ल भेजती है कि मेरी बेटी से शादी कर लो, तो वो उसने इनकार कर दिया। तो उसे लगता है शायद इसलिए मेरे पे ना स्पेल करवा दिया। तो उसे बड़ा गुस्सा आता है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया है। अब वो ना बहुत गुस्से में होता है। फिर वो ना मतलब सोचता है कि क्यों ना मैं उसे लेटर लिखूं और उससे पूछूं कि ऐसा है। फिर वो अपने आप को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि क्या मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा। उसे लग रहा होता है कि शायद मैं ना कोई ख्वाब देख रहा हूँ। तो वो ख़ुद को ना चुटकी काटता है, चुटकी ज़्यादा ज़ोर की काट देता है। फिर उसे रोना आ जाता है कि इतनी ज़ोर की काट दी है, लेकिन उसे अफसोस होता है कि वो ख्वाब नहीं था, वो साइड था। फिर ना मतलब उसी टाइम पे ना डोर नॉक होता है। वो जाता है, कहते हैं इस टाइम कौन होगा ना, लाइक कौन होगा इस टाइम। तो जब वो जाता है दरवाज़ा खोलने, तो वहाँ पर ना एक पुलिसमैन खड़ा होता है। पुलिसमैन कौन सा? जो ना मतलब रिवर पे ईवान से डिस्कशन करता होता है, वो वाला। वो वाला पुलिसमैन होता है। तो यहाँ पर वो सोचता है कि अच्छा ये अब यहाँ पर क्यों है। तो वो उसे बताता है कि आपकी नाक गुम हुई है। वो तो कहता है हाँ बिल्कुल यही मसला है, मेरी नाक गुम हो गई है। अब वो ना कहता है कि ये नाक ना आपकी जाली पासपोर्ट बनाकर ना भागने रही होती है। तो उसके साथ एक बंदा भी होता है ईवान, वो इस टाइम पुलिस स्टेशन में है। तो उसके साथ ये मतलब वो उसकी हेल्प आउट कर रहा था भागने में। अब वो कहता है लेकिन ना मैंने इन्हें भागने नहीं दिया, मैं ये आपके पास सेफली लेकर आया हूँ। वो उसने एक पेपर में ना उसे कवर किया हुआ था, उसे देता है, ये रही आपकी नाक। वो नाक को देख के इतना खुश होता है कि मतलब वर्ड्स में एक्सप्लेन करना नामुमकिन बात है। अब यहाँ पर ना जब वो ले आता है उस नाक को, मिरर के सामने जाकर ना इसे फ़िक्स करने की कोशिश करता है कि कहीं ये गलत ना फ़िक्स कर दे। इसलिए बिल्कुल ऐसे मिरर के पास जाकर खड़ा होता है, बिल्कुल सही जगह पर फ़िक्स करने के लिए। अब जब वो इसे फ़िक्स करने की कोशिश करता है तो बिल्कुल चिपक ही नहीं रही होती, लाइक ऐसे लग रहा होता है पता नहीं क्या हो गया, बिल्कुल लग ही नहीं रही होती है। फिर यहाँ पर ना वो कहता है अच्छा ये तो वाकई स्पेल करवाया है। तो वो ना जो लेडी होती है पोर्टोजीना, उसको लेटर लिखता और कहता है कि तुमने जो चाल चली है ना ये कामयाब नहीं होगी, मैं आपकी बेटी से फिर भी शादी नहीं करूँगा। तुमने जादू कर दिया, मेरी नाक चली गई है, अब कभी घूमती फिरती है, कभी अब नाक पे नहीं लग रही है। तो फिर ना वो लेटर भेज देता है। अब लेटर का रिप्लाई आता है, वो लेडी कहती है मुझे तुम्हारी नाक में कोई इंटरेस्ट नहीं। वो कहती है मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करवाया है और मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ क्यों करवाऊँगी। फिर अब वो जब वो लेटर पढ़ता है तो उसे लगता है कि वो एक सिंसियर लेडी है, वो ऐसा नहीं कर सकती, उसे यकीन आ जाता है उसके बाद। फिर ना अब ये सारा सीन हो गया है। इसके बाद क्या होता है कि अब फिर से वो सो जाता है। फिर उसके बाद ना सुबह टाइम उठता है तो जो रूमर्स फैल जाती हैं हर तरफ के, मतलब ना ऐसे ईवान कह रही हूँ, कोवालोव की नोज़ ना ऐसे घूमती फिरती है, कभी कहीं चली जाती कभी कहीं चली जाती। फिर डे बाई डे दिन गुजरते जाते हैं। तो फिर ना एक दिन मतलब रात टाइम सोता है तो सुबह टाइम उसकी नाक जो होती है उसकी बिल्कुल उसकी नाक उसकी जगह पे होती है, यानी कि नाक पे ही होती है, फेस पे होती है, यानी कि अब ना बिल्कुल फिक्स होती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल नाक अपनी जगह पे आ गई है। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, उसे यकीन नहीं आता। मतलब वो हर किसी से जा के पूछा होता है देखो मेरी नाक, मेरे फेस पे मेरी नाक है ना, ऐसे मतलब बार बार शीशा देख रहा होता है, उसे यकीन नहीं आ रहा था। हर बंदे से मिलता है और इस तरह से मिलता है, नाक पे ऐसे ऐसे करना, लाइक मतलब लोगों को दिखाना कि मेरी नाक है मेरे फेस पे। तो यहाँ पर मतलब ना थोड़ी हंसी भी आती है जब वो ईवान की शॉप पे जाता है ना, तो ईवान ऐसे छुप जाता है भीगी बिल्ली की तरह कि मैं सामने ना आई, मेरे पे कोई केस ना कर दे। तो वो आता है, उसे कहता है मेरी शेव कर दो। फिर वो उसकी शेव करता है तो वो उसे कहता है मेरी नाक को हाथ नहीं लगाना, बिल्कुल भी मेरी नाक को टच नहीं करना तुमने। फिर वो उसकी शेव करता है और फिर हर किसी से जाकर मिलता है कि उसे खुशी होती है कि उसकी नोज़ वापस आ गई है। यहाँ पर अब हम चलते हैं, हमारी स्टोरी होती है ख़त्म। लेकिन लास्ट तक हमें ये नहीं पता चलता कि वो नाक कैसे कट जाती है, उसके पीछे क्या रीज़न होती है, कैसे वो आकर ईवान की ब्रेड में मिल जाती है,
इस चीज़ का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। यहाँ पर हम कह सकते हैं यहाँ पर सुपर नेचुरलिज़म का यूज़ किया गया है, मैजिक का यूज़ किया गया है, और यहाँ पे हमें सेवरल थीम्स मिलती हैं, लाइक अब्सर्डिटी की थीम मिलती है हमें। पूरा जो शॉर्ट स्टोरी है वो अब्सर्डिटी के मैनर में लिखी गई है। और ये जो हम देखते हैं, हम जो स्टोरी पढ़ते हैं जैसे रैंक, ऑफिसर्स, पुलिस रैंक, तो जो रशियन जो है ना, हम कह सकते हैं पुलिस डिपार्टमेंट का जो रैंक सिस्टम है उसको इसमें तंज किया गया है, उसका मजाक बनाया गया है, ठीक है। और यहाँ पर इसके बाद हम सैम्बल्स देखते हैं। फर्स्ट जो सैम्बल है वो हमें मिलता है नोज़ का, जो कि इसका टाइटल भी है। हम यहाँ पर इसे टाइटल सिग्निफिकेंस के तौर पे भी लेंगे और नोज़ को मतलब एक सैम्बल के तौर पे भी लेंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये सैम्बल है, किस चीज़ का सैम्बल है? रेप्यूटेशन का, सोसाइटी में इंसान की रेप्यूटेशन का। यानी कि अगर नाक नहीं है, जैसे वो पुलिसमैन भी उसे कहता है कि इज़्ज़तदार लोगों की नाक चोरी नहीं होती है, और बगैर नाक के वो बाहर नहीं जा सकता है, उसे लगता है कि उसकी इंसल्ट होगी। यानी कि जो यहाँ पर हम कह सकते हैं नोज़ को रिस्पेक्ट के तौर पे भी लिया गया है, और नोज़ को सोसाइटी में जो उसका रैंक होता है उसके तौर पे भी लिया गया है। इसके बाद विस्कर्स, जैसे लोग उसे देख के सरगोशियाँ स्टार्ट कर देते थे, उसके बारे में बातें करना स्टार्ट कर देते कि नाक के बगैर बंदा है, तो ये दूसरा सैम्पल है। इसके बाद हम मोटिव देखते हैं। यूनिफॉर्म का हमें ग्रेट मोटिव दिखाया गया है, कैसे जो यूनिफॉर्म है रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्लास रैंक्स को। प्रीटी वुमेन का कर रहा है कि प्रीटी वुमेन कैसे उसे डिस्ट्रैक्ट करती है। और यहाँ पर आप कौन कौन सी जो इवान एज अ कैट, इसमें एक सिमिली यूज़ की गई है, यानी कि जैसे वो उसको कोवलोव को देख के छुप जाता है कि अब मुझे कुछ कह देगा। फिर चीक्स फ्लश्ड लाइक एन अर्ली रोज़, यानी कि जो लड़की होती है उसकी जो गालें होती हैं बिल्कुल फ्रेश रोज़ की तरह लग रही होती है, बहुत खूबसूरत लग रही होती है। यहाँ पर मेटाफर यूज़ किया गया है। फिर इसके बाद एक और मेटाफर यूज़ किया गया जो लोग उसके फेस को देख के कहते थे बगैर नाक के फेस एज पेन केक, ठीक है। ये सारे थे इसके सैम्बल्स, मोटिव्स। अब टाइटल सिग्निफिकेंस, जाहिर सी बात है जब हम स्टोरी पढ़ते हैं तो पूरी स्टोरी हमारी जो होती है ना वो नोज़ के गिर्द घूमती रहती है। बिन बंदे की नोज़ आ गई है, कभी चली गई है, रातों रात गायब हो गई, नहीं पता चल रहा कैसे कटी है, नहीं पता चल रहा कैसे वापस आ गई है, ठीक है। जो इवन दो वो नाक पहले बिल्कुल चिपक नहीं रही होती है, वो डॉक्टर के पास जाता है ना कि मेरी नाक को ठीक कर दो, तो डॉक्टर का कैसे पता क्या कहता है, उसे कोशिश करता है, जब वो नहीं लगती है डॉक्टर से कहता है कि तुम इसे ना शराब में डाल के सेव कर दो या मुझे बेच दो, तो वो कहता है नहीं मैं तो, इससे तो बेहतर ये दोबारा गुम हो जाए। बिल्कुल मतलब डॉक्टर से भी वो बिल्कुल ठीक नहीं हो रही होती है, फिर अपने आप वो खुद ब खुद लग जाती है। मतलब यहाँ पर रीडर्स को ये भी समझ नहीं आती है कि ये बंदा, ये जो गोगल है, इसने क्यों स्टोरी लिखी थी, गोगोल इसने क्यों स्टोरी लिखी थी। इसका ना तो कोई सार है, ना कोई प्यार है, ना कोई ये हमें लेसन दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी स्टोरी होती है एंड आई होप जितने भी इसके एस्पेक्ट थे, जितने भी क्वेश्चन थे मैंने सब क्लियर कर दिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब, स्टे ट्यून्ड।